जय हिंद साथियों। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स पार्ट 4 के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना सारी चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूलाम के नियम का महत्व। ठीक है, कूलाम का नियम का क्या महत्व था इसके बारे में हम समझते हैं। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, क्या बताया था कि छोटी से छोटी दूरियों तथा बड़ी से बड़ी दूरियों के लिए ये नियम सत्य माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भैया, ये नियम बड़ी से बड़ी दूरियों तथा छोटी से छोटी दूरियों के लिए सत्य माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के लिए भी अप्लाई हो सकता है और परमाणुवीय दूरियों के लिए भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यानी बड़ी से बड़ी दूरियां और छोटी से छोटी दूरियों के लिए ये सत्य माना जाता है। पहली बात हमने जो यहाँ पर लिखा है, यदि यार हम यहाँ पर दूरी का मान क्या बढ़ा दे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया था नियम F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। यदि इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नियम दोनों आवेशों के बीच के कार्य पर निर्भर करती है। ठीक है, अर्थात दोनों के बलों का अध्ययन किया जा सकता है, यानी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, दोनों प्रकार के बलों का हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, अर्थात हम ये समझ पाएंगे यदि यार धन आवेश एक दूसरे को पास मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाएंगे। दूसरा, ऋण आवेश एक दूसरे के पास मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यदि यार धन और ऋण दोनों आवेश एक दूसरे को पास मिलाए तो क्या होगा भैया, आकर्षण होगा। ठीक है, क्या होगा, आकर्षण होगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, अब इसके बाद वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, ठीक है, अन्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात फिर से समझना, क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाए वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात फिर से समझते हैं, यदि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रिक जो होती है, बिजली जो होती है, बिजली यदि किसी धरातल पर जल को भर दिया जाए और उसके बाद उसमें एक वायर को डाल दिया जाए तो वायर पर क्या होगा, यानी धरातल पर यदि जल भरा हुआ है तो इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने का प्रयास करेगी, क्योंकि जल क्या है, सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर यानी जितने एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है तो उसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जितने एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये कोई वायर है, ये कोई तार है, तो तार के चारों ओर भी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? क्यों भैया, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है, जब बिजली का तार एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बिजली प्रवाहित होती है तो यदि हम इस तार के कुछ क्राइटेरिया में आ जाए तो क्या होगा भैया, यानी ये हमें आकर्षित कर लेगी। क्या कर लेगी? आकर्षित, अर्थात वैद्युत क्षेत्र वहां पर उत्पन्न है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसमें स्वतंत्र एवं पृथक एकांक धन आवेश चलता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद वैद्युत बल रेखाएं ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश, अर्थात जब बिजली जो है, बिजली का जो तार होता है वो तार यदि एक ही तार का यूज करें तो क्या बिजली का बल्ब या अदर इंस्ट्रूमेंट चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो उसके लिए हम एक अलग सा तार होता है जिसे अर्थ बोलते हैं। अर्थ को हम जो है आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। ठीक है, अर्थ यानी एक रॉड को हम गाड़ देंगे और उसके चारों ओर पानी भर देंगे तो अर्थ बन जाएगा। तो ये जो वैद्युत बल रेखा है फेस से चलकर अर्थ की ओर जाएंगी, अर्थात धन से लेकर ऋण की ओर समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये रेखाएं खींची गई लचक डोरी के समान
लंबाई को सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। अर्थात कहने का मतलब वैद्युत बल रेखाएं होती हैं तो वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। कैसे भैया? जैसे हम बात करते हैं, यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन यदि धीरे धीरे प्रवाहित हो रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो धीरे धीरे फ्लो होगी। यदि अगर तेजी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करें तो तेजी यानी वैद्युत बल रेखाएं तेजी से चलेंगी। ठीक है, उसके बाद कोई भी बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती है। यदि काटेंगी तो एकांक यानी जो है जो कटान बिंदु पर जो बल रेखाएं होगी, एक बल रेखा होगी, वो एक दूसरे को समाप्त कर देगी, अर्थात जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है यदि ये दो बल रेखाएं हैं तो इसी प्रकार से चल सकती हैं। यदि ऐसे हुई तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होगी, इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कुछ ऊर्जा लॉस हो जाएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मात्रक की बात करें, न्यूटन अपान कूलाम होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ये हमने कर दिया। इसके बाद विमी सूत्र की बात कर लेते हैं। तो विमी सूत्र हमें बल बराबर, चूंकि हमने पढ़ा है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखो चूंकि हम द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या होता है, एम होता है। क्या होता है? एम। ठीक है, और यानी लेंथ लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और लंबाई का विमी सूत्र एल होता है। समय का सेकंड होता है, और इसका हमें पता है कि विमी सूत्र टी होता है। तो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। इसको ऊपर ले जाओगे तो एम एल टी की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो वही तो लिखा है, क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस 2। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक, अब हमें क्यू बराबर हमने पढ़ा है फार्मूला आई टी। क्या पढ़ा है? आई टी। तो हमें देखो बेटा, इसका क्या होता है, ए होता है, इसका टी होता है, तो ए टी हो जाएगा, ए टी रख दिया। अब देखो ए को ऊपर ले जाएगा माइनस का हो जाएगा, टी को ऊपर ले जाएगा माइनस का हो जाएगा, अर्थात एम एल टी। टी देखो यहाँ 2 है, एक यहाँ से आएगा तो माइनस का 3 हो जाएंगे, और ए जो ऊपर जाएगा तो ए के पावर माइनस 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई सबको? यहां तक बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब देखो बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना कोई बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु ए से आर मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। ठीक, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात फिर से परिभाषा की बात करें, माना कोई बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु ए से आर मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब चूंकि हमें पता है कि कूलाम का नियम क्या होता है, चूंकि कूलाम का नियम कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। देखो यहाँ पर Q1 Q2 होता था, लेकिन यहाँ Q नॉट का यूज करेंगे अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डाल देते हैं समीकरण 1। इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र अभी पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, E बराबर F अपान Q नॉट। ठीक, अब इसको डाल देते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 का मान रखने पर, तो रख देते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 में F का मान रखने पर रख देते हैं भैया।
तो रखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर F का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। यहाँ बटे में क्या है, क्यू नॉट, इसके बटे में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मध्य मध्य बाय बाय का गुणा कराएंगे, क्या मध्य मध्य बाय बाय का, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू नॉट अपान, इसमें देखो मध्य मध्य और बाय बाय का कराएंगे तो एक का क्यू नॉट के साथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ क्यू नॉट आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E बराबर बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। यही हमें सत्यापित करना था, इतने न्यूटन अपान कूलम। ठीक, तो यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।